चंदनवन जंगल में टूनी नाम की एक जालिम चिड़िया रहा करती थी। उसका स्वभाव बहुत ही कठोर था। वो अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया पर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन टुनटुनी खाना बनाती है और अपनी सास को खाने के लिए देती है। जैसे ही टूनी चिड़िया खाना खाती है वो गुस्से से चिल्लाने लगती है, अरे ओ टुनटुनी, ये तूने कैसा खाना बनाया है? इसमें तो नमक ही नहीं है। वो माँ जी, गलती से मैं नमक डालना भूल गई। मैं अभी लाकर नमक डाल देती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, जा जाकर दूसरा खाना बना ला। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं खाना फिर से बनाऊं? और इतना सारा जो बना हुआ खाना है इसका क्या होगा? मैं इसे फेंक दूं? आपको तो पता है ना, अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। तुझसे किसने कहा कि ये खाना तू फेंक दे? ये बिना नमक वाला खाना अब तू खाएगी, समझी? अब जा यहाँ से, खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देख। 10 मिनट के अंदर खाना बन जाना चाहिए, वरना मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। अब टुनटुनी दूसरा खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है। रात को जब टुनटुनी चिड़िया अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगती है, तब टूनी चिड़िया उसे बुलाकर अपने पैर दबाने के लिए कहती है, वो माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहती हूँ। अरे करमजली, तू दिन भर क्या करती है जो तेरी तबीयत खराब हो जाती है? ये सब बस तेरे काम न करने के बहाने हैं। इतना कहकर टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी को पीटने लगती है। इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया की शिकायत अपनी सहेली सुंदरी कौवी से कर रही थी। क्या बताऊं सुंदरी कौवी, मैं तो अपनी बहू टुनटुनी से बड़ी परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? तेरी बहू टुनटुनी तो बहुत अच्छी है। सुंदरी बहन, तुम्हें क्या पता मेरी बहू मुझे कितना तंग करती है। कोई भी काम ढंग से नहीं करती। मेरा बस चलता तो मैं उसे अपने घर की बहू बनाती ही नहीं। वो तो मेरे बंटी कबूतर ने जिद पकड़ ली और ये कमबख्त मेरे घर की बहू बन गई। मैं तो चाहती हूँ किसी तरह इससे मेरा पीछा छूट जाए और मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूँ। टूनी, तू ये सब कैसी बातें कर रही है? अब टुनटुनी तेरे घर की बहू है, तू इसे जैसे रखेगी वैसे रहेगी। एक बात तुझसे कहती हूँ, तो बुरा मत मानना। अपनी बहू को अपनी बेटी समझ, फिर देखना तेरी जिंदगी कैसे आराम से कटती है। चल अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई। फिर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। उन दोनों की बातें टुनटुनी चिड़िया सुन रही थी। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया की माँ का फोन आता है, तब टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। अरे बेटा, क्या हुआ? तू क्यों इतना रो रही है? तेरी सास ने तुझसे कुछ कहा क्या? नहीं माँ, मेरी सास बहुत अच्छी है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। बस मुझे आपकी याद आ रही थी, इसलिए मुझे रोना आ गया। ठीक है बेटा, तू कहे तो मैं तेरे भैया को तुझे लेने भेज दूं। कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी मायके चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया के मायके चले जाने के बाद टूनी चिड़िया पर घर का सारा बोझ आ जाता है। वो घर का काम करते करते थक जाती है। तब टूनी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है। हे भगवान, मैं अपनी बहू पर कितना अत्याचार करती थी। वो दिन भर काम करती थी, लेकिन हर समय मैं उस पर गुस्सा करती थी। मैं अपनी गलती को सुधारूंगी और अपनी बहू को वापस अपने घर बुलाऊंगी। शाम को जब बंटी कबूतर घर आता है, तब टूनी चिड़िया उससे कहती है, बेटा, टुनटुनी बहू को मायके गए काफी दिन हो गए, तू जल्दी से उसे वापस घर ले आ। बहू के बिना ये घर बहुत सूना सूना लग रहा है। अगले ही दिन बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को लाने के लिए अपने ससुराल जाता है और टुनटुनी को लेकर वापस अपने घर आता है। टुनटुनी चिड़िया के घर आते ही टूनी चिड़िया उससे माफी मांगती है। टुनटुनी बहू, तू मुझे माफ कर दे। आज से तू मेरी बहू नहीं बल्कि तू मेरी बेटी है। अब से घर के सारे काम हम दोनों मिलजुल कर किया करेंगे। इतना कहकर टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को गले लगा लेती है। फिर वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। चंदनवन के जंगल में चिंकी नाम की चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहती थी। चिंकी का रंग काला था। उसके माँ बाप उसे ताने दिया करते थे, माँ, ये लो पानी, आज गर्मी ज्यादा है। तुम बाजार से आई हो ना, तो प्यास लग गई होगी। ला दे, जा जाकर घर के काम देख। ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ। अरे भगवान, इसके चेहरे पर लगाने के लिए क्रीम लाई भी हो या नहीं? क्रीम
कैसी क्रीम? गोरा बनाने वाली क्रीम। इसका रंग काला है और मुझे यही चिंता सता रही है। यह अभी तो बच्ची है और बड़े होने पर कौन इससे शादी करेगा। हाँ जी, मुझे भी यही चिंता सताई जा रही है। इसका रंग इतना काला है कि इसके लिए कोई क्रीम बनी ही नहीं है। मेरी सहेली जब जब इसको देखती है तब तब मेरा मजाक उड़ाती है, इसलिए कहीं भी इसे लेकर साथ नहीं जाती। ये सब सुनकर चिंकी चिड़िया रोने लगती है। हे भगवान, तूने मुझे इतना काला क्यों बनाया? क्या काले पक्षी पक्षी नहीं होते? मेरे माँ बाप मुझसे नफरत करते हैं। अगर उनको मुझसे इतनी ही नफरत करनी थी तो क्यों नहीं मुझे जन्म के वक्त ही मार दिया उन्होंने? तभी चिंकी की माँ उसे आवाज लगाती है। अरे करमचली, कब खाना बनाएगी? शाम होने को आई है और तू घोंसले में बैठी आराम फरमा रही है। आ रही हूँ माँ। चिंकी खाना बनाने लगती है। इसी तरह चिंकी सबके ताने सुनकर बड़ी हो जाती है। एक दिन चिंकी के पिता उसकी माँ से कहते हैं, बड़ी मुश्किल से चिंकी के लिए एक रिश्ता मिला है। लड़के की उम्र थोड़ी ज्यादा है लेकिन उसके पास बहुत पैसा है। चिंकी उसके घर जाएगी तो राज करेगी राज। ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलेगा। टूनी चिंकी के पास जाकर उसे ये सारी बात बताती है। चिंकी, अपने चेहरे को जरा ठीक ठाक करके रखा कर। तेरे पापा ने तेरी शादी तय कर दी है। जल्दी ही हम तेरी शादी कर देंगे। लेकिन माँ, मेरी तो अभी पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई है। कम से कम मुझे कॉलेज की पढ़ाई तो पूरी कर लेनी दी होती। मैं ये शादी अभी नहीं करूँगी। तुम पापा से कह दो, पहले मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करूँगी, फिर उसके बाद शादी करूँगी। ये तू क्या कह रही है चिंकी? तुझे पता है ना, तेरे पापा की बात पत्थर की लकीर होती है और मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। तुझे पता भी है लड़का कितना अमीर है। तू रानी बनकर रहेगी। माँ, मुझे पैसे का क्या करना? मुझे पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बनना है। माँ, तुम किसी तरह पापा को समझाओ ना। चिंकी की माँ उसकी एक नहीं सुनती। अगले दिन लड़के वाले चिंकी के घर आते हैं। लड़के की माँ कहती है, बहन जी, अपनी लड़की को बुलाइए। अभी बुलाती हूँ बहन जी। चिंकी, ओ चिंकी, जल्दी से चाय लेकर आ। चिंकी चाय लेकर वहाँ आती है। ये देखिए बहन जी, आ गई हमारी बेटी चिंकी। ये क्या बहन जी, आपकी बेटी तो बहुत काली है। मुझे इस काली लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करनी। माँ, मुझे काली और गोरी चिड़िया से फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस पढ़ी लिखी चिड़िया चाहिए। मुझे चिंकी पसंद है। ठीक है बेटा, जब तुझे शादी मंजूर है तो। और जल्दी शादी की तारीख तय हो जाती है। और एक दिन चिंकी के घर बारात आती है। फिर धूमधाम से चिंकी की शादी उस कबूतर से हो जाती है। चिंकी अपने ससुराल जाकर खुशी खुशी रहती है।